नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत में लकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण, बड़े आसान उदाहरणों से आपको जो है लकारों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद आता है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। दृढ़ लकार उसका मतलब होता है भविष्यकाल, और लोट लकार उसमें आज्ञा अर्थ होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपकी सिलेबस में जैसे लट लकार है, तो लट लकार में क्या है, वर्तमान काल में बात की जाती है, ठीक है। तो उसमें भी हम जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। आपको पता है ना, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, भविष्यकाल जो आने वाला समय है, ठीक है। इस तरह से जैसे आप पढ़ते हो लट लकार, तो लट लकार में हम पढ़ते हैं, जैसे ये है मैंने उदाहरण आपको दे रही हूँ। हम पढ़ते हैं, इसमें हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे संस्कृत में आपको पता है 3 वचन होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा कि संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसमें पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह से में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। तो जब लट लकार का हम बात करते हैं, आपको बोला जाता है किसी धातु का लट लकार रूप लिखना है, तो आपने क्या करना है कि एक वचन में ती लगाना है, द्विवचन में तप और बहुवचन में अंति, मध्य प्रथम पुरुष के साथ, ठीक है। मध्यम पुरुष में एक वचन के साथ सी सी, थ, और उत्तम पुरुष में एक वचन के साथ आमी, द्विवचन के साथ आवे, बहुवचन के साथ आमे। अब आप इतना तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या याद करना बड़ा आसान है। इसको हम याद कर सकते हैं, ती तह अंति, सी थ, आमी आवे आमे। और इसको धातु के साथ कैसे प्रयोग करना है, ये देखिए। जैसे हमने प्रयोग किया हुआ है एक धातुओं के साथ। पहली है, हमने पट धातु के साथ प्रयोग किया है। पट धातु के साथ हम कैसे प्रयोग करेंगे, देखो। पहले में क्या है, ती, तो हम पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। समझ आ गई। इसी तरह हम भव धातु के साथ भी प्रयोग करके एक बार आपको दिखाते हैं। भवती, भवते, भवंती, भवसी, भवथे, भवत, भवामी, भवावे, भवामे। जहाँ ये 2 बिंदियां लगी होती है ना, इनका मतलब होता है विसर्ग। इनको बोलते हैं विसर्ग, और इनको आह की आवाज आती है इनके साथ। तह, थह, आवह, आमह, ठीक है। दोबारा हम एक बार इसको याद करने का तरीका मैं आपको एक बार बताती हूँ। इसको आसान याद करने का बहुत आसान तरीका है। ती तह अंति, सी थ, आमी आवे आमे। इसको आपने अच्छे से याद करना है और अच्छे से इसको समझना है। तो लट लकार कौन सा रूप है, वर्तमान काल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।